नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी इसके पहले यदि हम बात करते हैं तो 20 अक्टूबर तक का हमने करंट अफेयर्स देख लिया था। आज के लेक्चर में हम 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का मध्य प्रदेश में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार या कोई भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुआ है उसको रिलेटेड जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाला वाला है, वो चाहे एमपीपीएससी हो, एमपी प्लस हो, एमपी एएसआई होने वाला हो या मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की मध्य प्रदेश में होने वाली कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए ये महत्वपूर्ण आपका होने वाला है। सबसे पहले आज यदि हम बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला जो फैक्ट है वो है आपका रितेश सेरोठिया जी का नाम याद रखना है आपको। भारतीय वन सेवा है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ये जो है ऑफिसर हैं और इनको मध्य प्रदेश में अच्छा काम करने के लिए, मध्य प्रदेश वन विभाग में अच्छा काम करने के लिए यूएनओ की तरफ से, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी एक शाखा है यूएनईपी जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से एक बहुत ही शानदार पुरस्कार मिला है और ये मिला है स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्य प्रदेश के सिरोठिया को मिला है अंतरराष्ट्रीय अवार्ड। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ये हरी भूमि की खबर है और ये खबर है आपकी 19 अक्टूबर की। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की ओर से 17 अक्टूबर को बैंकॉक थाईलैंड में जो एक वर्चुअल समारोह आयोजित किया गया था उसमें द एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2024-25 2024-2025 के लिए इनको चुना गया है। तो याद रखना है और सभी को पता है कि ये सब चीजें जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं उनके बारे में आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया जाता है वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर लगाई गई रोक और उस पर लिया लगाए गए नियंत्रण को बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए दिया गया है रितेश सेरोठिया जी को। यूएनईपी के बारे में यदि हम बात करते हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं, इसकी स्थापना जून 1972 में की गई थी। इसका हेड ऑफिस नैरोबी केनिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक और बेहतरीन योजना चलाई जा रही है जो कि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। बहुत प्रचलित है, हाल ही के समय में बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क के पोर्टल पर आपको लगातार इसका प्रमोशन देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम पेपर में भी ये चीजें देखने को मिले। तो क्या पूछा जाएगा आपसे? पूछा जाएगा कि बताओ डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना है उसमें कितने लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? तो उसमें अनुदान दिया जाएगा 10 लाख रुपए का, या फिर 10 लाख रुपए का अनुदान नहीं दिया जाएगा तो फिर 33% का जो है जितने भी अमाउंट आप लोन करवाते हैं उसका लगभग एक तिहाई जो है वो आपको लोन सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना है ना, पशुपालकों को पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली दुधारू पशुओं के संरक्षण के लिए बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है जिसमें 25 दुधारू पशुओं की एक इकाई स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। मतलब यदि इस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो कम से कम एक 25 दुधारू पशुओं की आपको जो है एक यूनिट स्थापित करनी होगी जिसके लिए लगभग 42 लाख रुपए तक आप जो है उसका लोन करवा सकते हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। इसमें 10 लाख रुपए तक की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी या फिर 33% तक की सब्सिडी दी जा सकती है। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, स्वरोजगार से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं उसमें आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा जो है रोजगार भी इससे क्या होगा कि जब यूनिट स्थापित होगी तो लोगों को लगाना पड़ेगा। इसके बाद इसके अलावा जो है दूध का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। तो ये एक का अच्छी योजना है जिसके बारे में आपको याद रखना होगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो एक और फैक्ट जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि मध्य प्रदेश गौवंश के वध पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो अधिनियम लाया गया था ये लाया गया था गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर जो है वो है टमाटर के उत्पादन में। देखो ये पत्रिका की खबर है। देखो ये जो हमारा डेटा होता है ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क के पोर्टल से डाउनलोड किया जाता है। उसके बाद पेपर की कटिंग्स जो आपके पेपर में आ सकती है मध्य प्रदेश से रिलेटेड वो हम सारी आपको डील करते हैं। अस्तित्व एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप जाके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स तो हम आपको प्रोवाइड करवा ही देते हैं।
26 अक्टूबर की ये खबर है और पत्रिका की ये खबर है। इसमें ये लिखा गया है कि टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश को पहली रैंक मिली है। और यदि ओवरऑल यदि हम इसके अलावा बात करते हैं तो सब्जी के उत्पादन में यदि हम बात करते हैं तो देश में तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, है ना। पहला स्थान काय में है तो टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, धनिया के उत्पादन में मध्य प्रदेश का और लहसुन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पूरे देश में एकाधिकार है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो प्याज, ककड़ी, मिर्च और मटर के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश में दूसरा स्थान हासिल करता है। तो ये आपको ओवरऑल याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो कोदो और कुटकी के बारे में याद रखना है, जिसको अनूपपुर और मंडला जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक बेहतरीन योजना चलाई जा रही है, जिसको एक जिला एक उत्पाद योजना कहते हैं, जिसमें प्रत्येक जिले के किसी भी एक उत्पाद का राष्ट्रीयकरण या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। अनूपपुर और मंडला जिले का संयुक्त रूप से यदि हम बात करते हैं तो इसमें कोदो और कुटकी, है ना, कोदो कुटकी को जो है शामिल किया गया है। कोदो कुटकी को इस क्षेत्र में श्री अन्न के रूप से श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, श्री अन्न के रूप में उसको जाना जाता है। यानी बहुत महत्वपूर्ण ये जो है अनाज है। कोदो अलग होता है, कुटकी अलग होती है। सरकार ने इस बार क्या किया है, कोदो कुटकी के उपार्जन का निर्णय लिया है। सर ये उपार्जन क्या कहलाता है, प्रोक्योरमेंट कहते हैं इसको। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस के माध्यम से अब इसको खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा मार्केट में। तो इस बार जो एमएसपी भी एक प्रकार से इसको आप ये मान कर सकते हैं, इसको ये मानकर चल सकते हैं कि शासन के द्वारा एक मूल्य इसका निश्चित कर दिया गया है। तो जो कुटकी का मूल्य निश्चित किया है मध्य प्रदेश शासन ने, वो किया है 3500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कोदो का जो किया है वो किया है 2500 रुपए, 2500 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये आपको याद रखना है, कोदो और कुटकी का उत्पादन मध्य प्रदेश के जो पूर्वी मध्य प्रदेश है उसके मंडला और अनूपपुर जिले में ज्यादातर होता है। उन्हीं जिलों को मध्य प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। और इस बार या फिर ये पूछा जा सकता है आपके आगामी एग्जाम्स में कि बताओ हाल ही में मध्य प्रदेश के किस श्री अन्न को या किस अनाज को, है ना, पहली बार उपार्जन के लिए निर्णय लिया गया, उपार्जन का निर्णय लिया गया। तो कोदो कुटकी आपको आंसर बताना है। ठीक है, ये देखो आप, ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क का ही एक पेज है जिसमें लिखा हुआ है कि एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया मंडला जिले का कोदो और कुटकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जलवायु परिवर्तन और सतत विकास वैचारिक संगोष्ठी, है ना, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जो कि किया गया 28 अक्टूबर 2025 को, और ये किया गया भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। आपको पता है भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसकी स्थापना लगभग 1978 में की गई थी। और जनजातीय, है ना, जो सामाजिक जीवन है, जो राजनीतिक आर्थिक जीवन है, उसको समझने के लिए ये बनाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण म्यूजियम है, सभी को जाना चाहिए। वहीं पर इस वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क के पोर्टल पर डला हुआ था कि हाल ही में स्वरोजगार से समृद्धि लाई गई है, और ये लाई गई है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 1 जून 2020 को इसका जो है इसको लाया गया था, इसको लागू किया गया था। और वहां से यदि अभी तक के बारे में बात करते हैं तो इसके उचित क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने लगातार लगभग हर साल ही प्रथम स्थान हासिल किया, और अभी भी इसके क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य बना हुआ है। तो याद रखना है पीएम स्वनिधि योजना, जिसको स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि भी कहते हैं। देखो स्वनिधि इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। मतलब जो रेहड़ी पटरी वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चूंकि कोविड-19 का उस समय था, है ना, उसको, है ना, एक प्रकार से कहा जाए तो पैसा प्रोवाइड करवाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, जिसमें इनिशियली 10,000, फिर उसके बाद 20,000 और उसके बाद 50,000 का लोन दिया जाता था। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुनः इसका 2.0 वर्जन लागू किया गया है, जिसमें अब हर हितग्राही को पहले 15,000, फिर 25,000 और फिर 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक और कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है अनुगूंज। ये एक कल्चरल प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ना। और ये प्रोग्राम इस साल हुआ है शिवाजी नगर भोपाल में। भोपाल में बस आप याद रख सकते हो, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि बताओ अनुगूंज क्या है। एक सामाजिक कार्यक्रम है, एक राजनीतिक कार्यक्रम है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो पहली चीज तो आपको याद रखना है कल्चरल इवेंट है अनुगूंज, जिसका आयोजन इस बार, है ना,
कहाँ पर किया गया था? भोपाल में किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो पर्वतारोही श्री अमन मिश्रा जी के बारे में याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते रहे हैं पहले भी कि बताओ, है ना, भावना डहरिया कौन है? इस तरह से जो पर्सनल व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन है वो कई बार आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो हाल ही में उज्जैन के रहने वाले श्री अमन मिश्रा ने अरुणाचल प्रदेश की गौरीचैन पर्वत की मीराथांग ग्लेशियर बेस कैंप पर भारतीय सेना के नायब सूबेदारों के साथ 70वां स्थापना दिवस मनाया और वहां की चोटी फतेह की। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कुछ और भी पर्वतारोही हैं जो लगातार चर्चा में भी रहते हैं और पहले उन्होंने अपना नाम बहुत कमाया हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेघा परमार, जो कि सीहोर की रहने वाली हैं, छिंदवाड़ा की भावना डहरिया, भोपाल की भगवान सिंह, अंजना यादव रायसेन की, इंदौर के मधुसूदन पाटीदार और अशोकनगर की मुस्कान रघुवंशी। ये मध्य प्रदेश के ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने न सिर्फ माउंट एवरेस्ट, इसके अलावा विदेश की बहुत अलग अलग जो चोटियां हैं, जैसे, है ना, इनमें से मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं आ रहा है, किसी ने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है, किसी ने माउंट एल्ब्रुस को फतह किया हुआ है। तो अलग अलग, है ना, इन्होंने पर्वत की जो चोटियां हैं वो फतह की हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय साइबर जागरूकता माह का समापन किया गया। आपको पता है अक्टूबर का जो माह होता है ये साइबर सिक्योरिटी का मंथ होता है। इसका जो एंड किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साइबर जागरूकता रन के माध्यम से किया गया। 29 अक्टूबर को भोपाल में ये जो है आयोजन किया गया। अक्टूबर दो, अभी आपको बस केवल इतना याद रखना है कि अक्टूबर जो 2025 है ये इसमें 22वां साइबर सुरक्षा सप्ताह मनाया गया और इसका कार्यक्रम जो किया गया था वो किया गया था पुलिस के द्वारा। और पुलिस के अभी वर्तमान में डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? कैलाश मकवाना जी। को मध्य प्रदेश में कौन क्या है ये वाला जो चैप्टर है ये भी अभी हमने हाल ही में कंप्लीट किया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने एक और ये जो है पेज पोर्टल पर डाला हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की जो सेक्टर का विकास है, देखो इसका विकास बहुत जरूरी है क्योंकि ये रोजगार प्रोवाइड करते हैं सबसे बड़े स्तर पर। समझ रहे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो है वो कम रोजगार प्रोवाइड कर पाती हैं, लेकिन छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ये जल्दी और ज्यादा रोजगार दे पाते हैं। तो प्रदेश की जीडीपी में लगभग 30% का योगदान हमें अब देखने को मिल रहा है, किससे? एमएसएमई सेक्टर से। क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये वाली चीज पोस्ट की तो फिर हमने आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इकोनॉमिक सर्वे जो है 2025 का, उसका कुछ डेटा हमने कहा हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश जीडीपी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का लगभग अभी 44.36% हिस्सेदारी है। सेकेंडरी के बारे में यदि हम बात करते हैं जिसमें उद्योग धंधे आते हैं, लगभग 19% की हिस्सेदारी है। और सर्विस सेक्टर के बारे में यदि हम बात करें जिसमें बीमा वगैरह, मोबाइल वगैरह आता है, 36% की हिस्सेदारी है। और भारत मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी इसी इकोनॉमिक सर्वे, इसी बजट में की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ड्रोन टेक्निक, है ना, का वर्कशॉप एंड एक्सपो 2025 का आयोजन भोपाल में किया गया था और ये किया गया था मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा। तो याद रखना है इंडियन मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो होती है, जो भोपाल में स्थित है, इसके द्वारा ड्रोन तकनीक कार्यशाला एवं एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। इसकी स्थापना, है, मध्य प्रदेश साइंस एंड, है ना, टेक्नोलॉजी परिषद की स्थापना, काउंसिल ऑफ साउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य के विकास को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं, स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति लाई गई। देखो अलग अलग पॉलिसीज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार बनाई जा रही हैं, स्पेशली गौवंश को लेकर या गौशालाओं को लेकर। तो अभी हाल ही में गौशाला को लेकर ये एक स्थापना नीति बनाई गई है जिसमें यदि कोई व्यक्ति लगभग चाहे तो 5,000 गायों की व्यवस्था कर सकता है। उसके उसके लिए उसको लगभग 130 एकड़ तक की भूमि उपयोग करने दी जा सकती है शासकीय। तो इसका एक डिटेल वीडियोस मैं आपको बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ कि इस पॉलिसी का लाभ कौन कौन ले सकता है, किस डिपार्टमेंट की है और किस तरह से उसको दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अभी हाल ही में एक ईवी पॉलिसी भी आई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किस तरह से पॉलिसीज लाई गई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। भोपाल की अंजना यादव के बारे में याद रखना है, ये भी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। आपको सभी को पता है 31 अक्टूबर जो होता है ये राष्ट्रीय
एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में, जयंती के दिन। तो इसमें मिशन पेडल टू प्लांट में, ठीक है, पूरे भारत के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से चलेंगे और गुजरात के मुंद्रा तक पहुंचेंगे पैदल, है ना। तो उसमें जो है ये होने वाला है चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, है ना। क्लाइमेट चेंज की थीम पर ये आयोजन किया जा रहा है, 60 दिनों तक चलेगा। मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगी अंजना यादव जी, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना है। थैंक यू सो मच। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, इसकी पीडीएफ भी देखने को मिलेगी, बहुत सारे, है ना, चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपना यदि वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।